चलें, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, बी अबाउट टू, और पढ़ेंगे बी एट टू, और बी एबल टू। इसके पहले हम लोग पढ़े थे B2, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे बी अबाउट टू, बी एट टू, बी एबल टू। अब इन तीनों का अलग अलग मैं रूप बताऊंगा। पहला B2 बी अबाउट टू को देखा जाए। बी अबाउट टू, बी अबाउट टू, इसको पढ़ना है। हम पढ़ चुके हैं क्या? B2, इसका प्रयोग हो रहा था ने को या ने वाला के लिए। इसके दो पहचान है, ने को ने वाला हिंदी में। इसका पहचान देखिएगा क्या होगा। उसमें इरादा किया जा रहा था काम अभी देर से होता, लेकिन इसमें देखिएगा ने ही वाला, पहला पहचान इसका होगा ने ही वाला, और दूसरा ने को, ने को। इसमें तुरंत काम होने वाला होगा। जैसे देख लीजिए, अब बी का पहले रूप देख लीजिए। बी का रूप वही होगा इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वाज और फ्यूचर में शैल बी विल बी। देख लेते हैं, इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब, सॉरी ये सिर्फ बी का रूप जान लें हम लोग। पास्ट में चले वाज या वर, फ्यूचर में शैल बी विल बी प्लस अबाउट टू लगा लेंगे सबके साथ। अबाउट टू यानी इज एम आर, यानी इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, शैल बी अबाउट टू और विल बी अबाउट टू। अब इसका अर्थ क्या होगा? चलिए इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस और कुछ अगर आएगा तो लिख लेंगे आगे, फिर फुल स्टॉप आगे। ये बी का रूप बस बदलना है, टेंस देखना है। प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वाज और, फ्यूचर होगा तो शैल बी विल बी। चलिए सवाल देखें। शी इज अबाउट टू कम, इसका अर्थ जाना है। शी इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाली है, वह आने ही वाली है, आने ही वाली है, या वो आने को है, वह आने ही वाली है। एक और सवाल इसी का हो जाएगा, वह आने को है। ये दोनों सवाल हैं, दोनों में तत्परता भाई, ये दोनों काम होने ही वाले हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा भी इसमें लेट नहीं मालूम पड़ रहा है कि थोड़ी सी भी देरी हो, वो आने ही वाली है। लग रहा है कि वो हो ही जाएगा, वो आने को है। तो जब ऐसी घड़ी आएगी, इस तरह के पहचान रहेंगे तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू प्रेजेंट में तो इसका इंग्लिश बन जाएगा शी इज अबाउट टू कम, वो आने वाली है। शी इज अबाउट टू कम, फुल स्टॉप लगा देंगे। शी इज अबाउट टू कम, वो आने वाली है। अगला, वे लोग कुछ करने
वाले हैं, कुछ करने ही वाले हैं, कुछ करने ही वाले हैं। अगला, तो वे लोग कुछ करने वाले हैं, अगर होता वे लोग कुछ करने वाले हैं। अगला एक और दिखला देते हैं, वे लोग कुछ करने को हैं, वे लोग कुछ करने को हैं। ये हिंदी दो हैं, लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। देखिएगा, वे लोग, इसके पहले हम लोग पढ़े थे B2 वाले में, वे लोग कुछ करने वाले हैं, यही नहीं लगा था। वे लोग कुछ करने को नहीं है, ये नहीं था, इस तरह से था, वे लोग कुछ करने को हैं। तो इसमें से ही हटा दिया जाए, इसमें से एक और करने वाला ये शब्द हटा दिया जाए, क्रिया को 2 बार इसमें लाया गया है, अगर ये हटा दिया जाए तो फिर ये B2 से बनेंगे, तो उसमें इरादा की बात आ जाएगी। तो हो जाएगा वे लोग कुछ करने को हैं, यानी देर कभी काम होगा आने वाले समय में, कुछ करने वाले हैं, कुछ करने को हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वे लोग कुछ करने ही वाले हैं, अभी देरी नहीं है, अभी तुरंत होने वाला है। इसमें देखिएगा, वे लोग कुछ करने को है, यानी थोड़ी सी भी देरी नहीं, अब काम होने ही वाला है। तो ऐसी अवस्था में हम किसका प्रयोग करेंगे, बी अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग कैसे बन जाएगा, दे आर अबाउट टू डू समथिंग, दे आर अबाउट टू डू समथिंग, वे लोग कुछ करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू डू समथिंग। V2 का भी कालम उधर बना रखा हूं, तो उसमें यही बात बताया कि यही और अन्य नहीं आएंगे, तो फिर भी उसको V2 से हम ट्रांसलेट करेंगे। अगला पास्ट में चले चलते हैं। वह आने ही वाला था, वह आने ही वाला था, या वह आने को था, वह आने को था। देखिएगा, काम जल्दी से होने ही वाला है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि काम तुरंत होने ही वाला है, लेकिन सॉरी होने वाला था बीते हुए समय में, पास्ट में। तो इसको हम बनाएंगे B2 के नियम से नहीं बनाएंगे, बी अबाउट टू के नियम से बनाएंगे, बी अबाउट टू के। तो देखिए किस तरह से बन जाएगा, ही वाज अबाउट टू कम, ही वाज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला था, या वह आने को था। इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव क्या हुआ, वे लोग आने ही वाले थे, क्या वे लोग आने के थे, तो फिर क्या कर देंगे, भी का जो भी रूप होगा, जो भी टेंस होगा, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, ही के पहले। वाज ही अबाउट टू कम, वाज ही अबाउट टू कम, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आएगा तो सेकेंड टाइप भी इस तरह से बन जाएगा। अगला फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में सेल और भी लगेगा, उसके सवाल देखा जाए। क्या वे लोग जाने ही वाले होंगे, क्या वे लोग जाने ही वाले होंगे, क्या वे लोग जाने को होंगे, क्या वे लोग जाने वाले होंगे, क्या वो मरने ही वाला है। चलिए इस तरह का सवाल कर देते हैं, क्या वे लोग क्या वह मरने ही वाला, क्या वह मरने ही वाले हैं, क्या वह मरने को हैं, मरने को होंगे, या रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। इतना ढक करके बनाया जाए, वो मरने को होंगे, तो बनेगा ही विल अबाउट, ही विल बी
अबाउट टू डाई, फुल स्टॉप। लेकिन क्या से शुरू हो रहा है, तो हम विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो विल ही अबाउट टू डाई, विल ही भी अबाउट टू डाई, क्या वे लोग मरने को होंगे, क्या वो मरने को होंगे। अगला, क्या वे लोग सोने वाले होंगे, क्या वे लोग सोने ही वाले होंगे, क्या वे लोग सोने ही वाले होंगे, क्या बन जाएगा, विल बनेगा दे के साथ लेगा विल को लिखेंगे पहले, विल दे बी अबाउट टू स्लीप, क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसमें से बी लगा दें, बी हटा दें, तो क्या सही होगा, अबाउट हटा तो सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें काम अभी तुरंत होने ही वाला है। अगर बी सॉरी अबाउट हटा करके अर्थ निकाले तब क्या होगा, तब इसका अर्थ होगा क्या वे लोग सोने वाले होंगे, यानी आने वाले समय में कभी लेट से सोने की क्रिया होगी। लेकिन यहाँ अबाउट लगा देने से क्या कि सोने की क्रिया तुरंत होने वाली है आने वाले समय में, क्या वे लोग सोने ही वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम अब तक पढ़ रहे थे बी अबाउट टू, अब हम लोग पढ़ेंगे बी एट टू। बी एट टू प्लस वर्ब, उसे पढ़ना बाकी है, उसे पढ़ना बाकी है, उसे पढ़ना बाकी है, उसे जाना बाकी है, उसे वहां जाना बाकी है। तो उसे ही इज, प्रेजेंट तो इजी लगेगा, ही इज एट टू रीड, उसे इसे पढ़ना बाकी है, तो ही इज एट टू रीड दिस, फुल स्टॉप। अगर इसे सता दे तो अगला सवाल दे दे रहे हैं, लेकिन नहीं तो इसको यहीं पर आने देते हैं। अगला इंट्रोगेटिव बना देते हैं, क्या तुम्हें खाना खाना बाकी है, क्या तुम्हारा खाना खाना बाकी है, क्या तुम्हारा खाना खाना। अब देखिएगा खाना खाना दो बार आ रहा है, यहां भी अर्थ होगा भोजन करना। क्या तुम्हारा वो खाना खाना बाकी है, यानी अभी नहीं किए हो, बाकी है। तो क्या तुम्हारा खाना खाना बाकी है, तुम्हारा इंग्लिश यहां बन जाएगा करता है, तो योर नहीं बनेगा, और योर का सब्जेक्टिव केस यू होगा, यू के साथ विल लगे, सॉरी प्रेजेंट में तो आर लगेगा, आर यू एट टू इट, आर यू एट टू इट। क्या तुम्हारा भी खाना बाकी है, यानी खाना खाना बाकी है, तुम्हारा खाना बाकी है, खाना बाकी है मतलब खाना यानी भोजन करना भी बाकी है। अगला, तो इस तरह करके अब पास्ट में अगर हम चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पास्ट में चलिए चलते हैं। ये मिटा दे रहे, इससे घबराने की बात नहीं है, आप पास करके देख लीजिएगा। अगला, उन लोगों को जाना बाकी था, या उन लोगों को खाना बाकी था, उन लोगों को भोजन करना बाकी था, भोजन करना बाकी था, तब क्या बन जाएगा, उन लोगों का इंग्लिश बनेगा दे के साथ और पास्ट में, इसलिए और इसी मार थोड़ा लग जाएगा, देवर एट टू इट, देवर एट टू
ईट, वे लोग खाने को अभी खाने को थे, वे लोग अभी खाने को थे, यानी उन लोग का अभी खाना बाकी था। एट का अभी अर्थ होता है, लेकिन इसका इस अर्थ निकालें, वे लोग उन लोगों का खाना अभी बाकी था। ध्यान दीजिएगा, उन लोगों का खाना बाकी था या उन लोगों का भोजन अभी बाकी था, यानी भोजन अभी नहीं किए थे, इस अर्थ बनेगा इसका। खाना बाकी था मतलब वहाँ का खाना नहीं रखा गया था, भोजन नहीं रखा गया था, यानी भोजन करने की क्रिया अभी नहीं हुई थी। तो क्या बना देंगे, दे वर एट टू ईट, ये लोग अभी, उन लोगों को पढ़ना बाकी था, हम लोग को जाना बाकी था, ठीक है। तो क्या बना देंगे, उन लोगों का पढ़ना बाकी था, या उसे पढ़ना, राधा का पढ़ना बाकी था, तो क्या कह देंगे, राधा वाज एट टू रीड, राधा का पढ़ना भी बाकी था। क्या राधा का पढ़ना बाकी था, क्या तुम्हारा यह काम करना बाकी था, तो क्या बन जाएगा, क्या तुम्हारा यह काम करना बाकी था, वाज वर यू हैड टू डू दिस, वर्क लगाने की जरूरत नहीं है, वर्क भी लिख सकते हैं, दिस वर्क, वर यू हैड टू डू दिस, क्या तुमको इसे करना अभी बाकी था, ऐसे सवाल बन जाएंगे। फ्यूचर में भी इसको लेकर के चले जाएंगे, क्या तुम्हारा खाना खाना बाकी रहेगा इस समय तक, चलिए फ्यूचर में लेकर चलते हैं। अफर्मेटिव बताया नहीं, नेगेटिव बताया नहीं, नेगेटिव में डायरेक्ट पहुंच गया, उसमें क्या करना है, टाइम पास करने के बराबर हो जाएगा। आप कंसेप्ट तो समझ ही रहे हैं, देखिएगा, क्या इस समय तक, इस समय आपका क्या कल इस समय तक आपका भोजन करना बाकी रहेगा, यानी आने वाले समय में अभी ये काम बाकी रहेगा। तो क्या लगा है, इंट्रोगेटिव है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, पहले अफर्मेटिव देखें। कल इस समय तक आपका भोजन करना, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने की जरूरत है, आपका, योर नहीं बनेगा, योर तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन योर सब्जेक्ट नहीं है। पॉसेसिव केस में सब्जेक्टिव केस यू होगा, यू के साथ फ्यूचर है तो विल लगेगा, विल को पहले लिख देंगे, विल यू एट टू, सॉरी बी लगाना है ना, विल यू बी एट टू eat by this time, by this time tomorrow। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, शायद बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन सेंटेंस बड़ा है, बड़ा होने से क्या मतलब, अगर इसको हम हटा देते हैं क्या को, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। कल इस समय तक आपका भोजन करना बाकी रहेगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू विल बी एट टू ईट, आप खाना खाने को भी बाकी रहेंगे, यानी खाना खाना भी आपका बाकी रहेगा कल इस समय तक, बाय दिस टाइम, इस समय तक, टुमारो तक का इंग्लिश यहाँ पे बाय लगेगा। अगला, तो ये B2 हमारा समाप्त होता है। अब बारी आती है हमारी बी एबल टू, बी एबल टू, इस पे सवाल फ्यूचर में बनाइए भरपूर, कंसेप्ट क्लियर है। देखिएगा, मेरा क्लास अटेंड करने का मतलब होगा कि आपको अब शॉर्ट में भी समझ में आने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मेरे पिछले जो भी क्लासेस चले हैं उन सारे क्लासों को बेहतर तरीके से अटेंड कीजिए, फिर आसानी से आप जिस स्पीड में मैं चलना चाहूँ उस स्पीड में मैं आपको ले जा सकता हूँ। यदि आप देखने में कोताही करेंगे, कंजूसी करेंगे, फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे।
आपको दिक्कत होगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलूंगा। आगे चलते हैं। चलिए, एक मरतबा मैं किसी बस का इंतजार कर रहा था। सॉरी, मुझे जाना था कहीं दूर, तो बस के पास गया तो रोडवेज वाले ने कहा कि क्यों इधर उधर हो रहे हैं। तो मैं बसों का पता कर रहा था कि कौन बस पहले जा रही है। तो आगे वाली बस पहले जा रही थी। तो इधर कंडक्टर बोला कि अगर आपको सिर्फ चलते रहने से मतलब है तो उस बस में चले जाइए, लेकिन मेरी बस लेट से जाएगी, लेकिन उससे पहले पहुंचेगी। तो आपको चलते रहने से मतलब है तो जाइए, उसी बस से चले जाइए, अभी जा रही है और मैं आधा घंटा लेट से जाऊंगा। तो सेम ऐसे ही यदि आपको जल्दी है, जिंदगी भर पढ़ते रहना है, तो शॉर्टकट वाला नहीं तरीका कहीं और तलाश लीजिए, लेकिन मेरे पास रहेंगे तो समय से पहुंचेंगे, उससे सुरक्षित भी पहुंचेंगे। तो वही है ग्रामर का। इसमें एकदम बेसिक ग्रामर से मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसके बाद से फिर से आपके पास नॉलेज हो जाए, हमसे बड़े टीचर को पकड़िए। ये थोड़ा कर रहा हूँ कि मैं ही सर्वज्ञाता हूँ और मैं ही सब कुछ जान रहा हूँ। हमसे बड़े को पकड़ेंगे आप उनका देखिएगा। अगर मिलेगा तो देखिएगा, नहीं मिलेगा तो मत देखिएगा, तब हमें को बड़ा कहिएगा। आगे चलना है। चलिए, बी अबाउट टू। लेकिन हाँ, यही भी हिंट थोड़ा होता है। आप अगली पढ़ाई करेंगे तो अगली पढ़ाई में अगला कंसेप्ट आएगा ना। हम तो एक लेवल तक पढ़ा रहे हैं। अगला बी अबाउट टू, बी एबल टू। तीसरा बी एबल टू, बी एबल टू यानी एबल टू, के योग्य। एबल का अर्थ होता के योग्य, के लायक। दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आगे देखिएगा, बी एबल टू। रूल भी वही हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे वर्ब या अन्य जो भी लगाना होगा लगा लीजिएगा। साफ दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझसे चला नहीं जा रहा है, या मैं चल नहीं पा रहा हूं, या मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं चलने के लायक नहीं हूं, मैं चलने के लायक या के योग्य नहीं हूं। तो इन तीनों में से मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं चलने के लायक नहीं हूं, तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो उनका ट्रांसलेशन बी एबल टू से करेंगे। देखिएगा, इसमें रहा रही आ रहा है तो घबराइएगा नहीं कि कांटनोस के नियम से नहीं बनेगा, बी अबाउट टू के नियम से बनेगा। मुझसे चला नहीं जा रहा है तो इसका इंग्लिश बन जाएगा आई के साथ आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू वॉक, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, यानी मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूं, मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं। ऐसे सवाल आएंगे तो क्या बनाएंगे, तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूं, मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, आई एम नॉट एबल टू रीड। हो गया, बिल्कुल आसान है। क्या आपसे
यह काम नहीं हो पा रहा है। फास्ट में चले चलते हैं। क्या आपसे यह काम नहीं हो पा रहा था? क्या आपसे यह काम नहीं हो पा रहा था? क्या आपसे यह काम नहीं हो पा रहा था? क्या आप इस काम को करने के योग्य नहीं थे? क्या आप इस काम को करने के लायक नहीं थे? क्या आप इस काम को नहीं कर पा रहे थे? तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? ये इंट्रोगेटिव तो बस है। आपका इंग्लिश बनेगा यू के साथ लगेगा पास्ट है तो वर, बी का रूप बदलता जाएगा। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज या वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। तो क्या बन जाएगा? वर को लगाएंगे। आपका इंग्लिश बनेगा यू के साथ लिखेंगे, वर का यूज करेंगे तो वर को लिखेंगे पहले, वर यू। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, यहाँ पे यू को स्मॉल में लिखा हूं, वर को कैपिटल क्यों लिखा हूं? तो ध्यान दीजिएगा, ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विथ, और खत्म होता है किस पे? फुल स्टॉप, आइदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन साइन, इससे खत्म हुआ करता है। व्हाट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर से शुरू होगा अगला, इसलिए वर्ग को कैपिटल लेटर से। अब कहेंगे वर्ग को पहले क्यों लगाया गया है? कहेंगे इसमें सवाल किया जा रहा है। कहेंगे कौन सा सवाल किया जाए? तो क्या है आपसे? कहेंगे क्या का इंग्लिश तो बनना चाहिए। कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तलाशा जाता तब क्या की अंग्रेजी बनाई जाती, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं तलाशा जा रहा है, किसी वस्तु कुछ नहीं छिपाया गया है, किसी वस्तु की जानकारी नहीं हासिल की जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सिर्फ सवाल किया जा रहा है जिसका आंसर एस या नो में छिपा हुआ है। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो ऐसी अवस्था में इसका ट्रांसलेशन पार्शियल इन्वर्जन से हुआ करता है या कंप्लीट इन्वर्जन से होगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन ही लगेगा, तो यहाँ पे वर्ब को पहले लिखेंगे, इन्वर्जन लगाएंगे, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, अर्थात फर्स्ट ऑफ इंडिकेटिव का यूज करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ इंडिकेटिव, अभी इसमें से जो समझे समझ लीजिए, मैंने सारा उड़ेल दिया। एक बिंदु पे इतना कंसेप्ट देना सचमुच अब थोड़ा सा आसान ही है, हम कहेंगे मेरे लिए कठिन है, मैं तो कह दिया इतना ज्यादा, लेकिन औरों के लिए आसान होगा शायद। आगे चलते हैं। तो वर यू नॉट sorry were you not able to do this? क्या आपसे यह काम नहीं हो पा रहा है? तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे करते हैं, वर यू नॉट एबल टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर ये ऐसे होता क्या आपसे यह नहीं हो पा रहा है, तब यहाँ पे दिस वर्क लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिस हो जाता तो हो जाता, तब वर्क लिखने की कोई जरूरत नहीं, वर्क छिप जाता। अगला, तो वर यू नॉट एबल टू, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझसे सोया नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो ऐसा कर करके आप इस पे तमाम सारे सवाल बना सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ा लिया, अब आपको कितना समझ में आया ये अब आप जानेंगे। अगर पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई हुई तो इसको एक आध मरतबा और देख लें, पास कर करके वीडियो को, फिर से बैक जाएं, बैक कर करके देखें, रुक कर करके देखें। तो बी अबाउट टू आपने पढ़ा, बी ए टू पढ़ा, बी एबल टू भी आपने पढ़ा। इसका फ्यूचर, चलिए फ्यूचर बताते हैं।
चलिए, क्या उससे क्या वो पढ़ने के लायक या के योग्य नहीं होगा, नहीं रहेगा? क्या वह पढ़ने के लायक नहीं रहेगा? अब इसमें पा रहा हो नहीं आ पा रहा है, कहाँ है सर? सर, क्या वह पढ़ने के लायक नहीं होगा? क्या वो पढ़ने के योग्य नहीं होगा? यानी आने वाले समय में पढ़ लेगा या नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ने के योग्य हो पाएगा, पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, इस तरह का सवाल किया जा रहा है। तो वह कहीं बन जाएगा ही के साथ लगेगा विल को लिखेंगे पहले। अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अगर इस तरह के फ्यूचर के सेंटेंस आ रहे हैं और उसमें एबिलिटी जानी जा रही है, अगर एबिलिटी जानने का भाव आ रहा है तो वहाँ पे एबल का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे? बी के साथ करेंगे। अगला तो क्या बन जाएगा? विल ही बी, विल ही बी नहीं भी आया, विल ही नॉट, विल ही नॉट बी एबल टू रीड। क्या वह इस सवाल को हल करने के लायक नहीं होगा, या क्या उससे यह सवाल नहीं हल हो पाएगा? ऐसे भी इसी को पाएगा में भी आ जाएगा। क्या वो उसे नहीं पढ़ पाएगा? इसका भी एक और हिंदी, इसका एक और हिंदी हो जाएगा, क्या वह, हाँ, क्या वह नहीं पढ़ पाएगा? क्या वह नहीं पढ़ पाएगा, यानी क्या वह पढ़ने के योग्य नहीं हो पाएगा। विल ही नॉट बी एबल टू रीड, विल ही नॉट एबल टू। चलिए देखिए, इतना बस जा रहा था, शुक्रिया आप लोगों का कि आपने याद दिलाया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। क्या वह इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा? क्या वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा? ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव बना, वह कैसे बनेगा? ही के साथ लगेगा विल, सेल थोड़ा लगेगा, आई और वी होता तब सेल लगता। तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी एबल टू सॉल्व, इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो के लिए। मैं अगले वीडियो के लिए कोशिश करूँगा कि जल्द ही अगला वीडियो दूँ। और सचमुच आप जब सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं तो बल मिल रहा है। तो आपसे पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपको इतना करने में क्या लग रहा है? आपसे कोई दुश्मनी है या हमसे आपको कोई दुश्मनी है क्या? तो आप प्लीज़ जहाँ कहीं भी हो आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक भी करते रहें। इससे हमको बल मिलेगा, पढ़ाने में और अच्छा आनंद आएगा। अभी देख रहे हैं मात्र 3 दिन हुआ, और 3 दिन में अभी सुबह में देखा था लगभग मैं 4 बजे के आसपास में भोर में
रमज़ान का महीना है, तो ये 77 सब्सक्राइबर हो गए थे, मुश्किल से 84। देखिए अभी खबर मिल रही है कि 84 हो गए हैं सब्सक्राइबर, लेकिन सुबह में 4 बजे मैंने जब देखा तो कितने थे, 77 थे। इतना ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर बेहतर तरीके से साथ दिए तो मैं बेहतर वीडियो लाऊंगा और आपको इतना ज़्यादा माला करूँगा कि आप घबरा जाएंगे और कहेंगे, उस समय थैंक्स बोलेंगे, और एहसान मतलब एहसान का एहसास तब होगा कि हाँ मेरा कुछ खास एहसान रहा है आपके ऊपर। तो प्लीज़ आप इतना कर लेना, और अगर बेहतर तरीके से सब्सक्राइब करते चले गए तो एक मौका आएगा, मैं आप लोगों का, पूरे हाई स्कूल वालों का, मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास लूँगा। ऑनलाइन क्लास लूँगा, आप जो A to Z जितने भी सारे सवाल आएंगे उन सारे सवालों को आप पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज़ जारी रखें सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमको हौसला मिलता रहे और मैं अन्य कामों को जो छोड़ कर करके इस काम पे लगा हुआ हूँ कि ना, इस काम को मैं बेहतर ढंग से कर सकूँ। जबकि रोज़ा का समय है और रोज़ा में इतना ज़्यादा बोल पाना, इतना समय तक बोलते रहना, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो 1-1 घंटे का शूट करना वो आसान नहीं है, कठिन है। थोड़ा सा आराम किया जाता है, गला साथ नहीं देता, फिर हल्की फुल्की मशीन का सहारा लिया जा रहा है। लॉकडाउन में मशीन ही क्या कहाँ से मिल सकती, वो भी देहात में, हम लोग देहात से बिलोंग करते। शहर वाले दिल्ली वाले तो अलग हैं, अलग जगह रहे हैं, उनका तो पहले से DSLR है, ना क्या है क्या है, फिर महंगे महंगे सब सारे आइटम्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन हम गरीबी में भी इतना आपके लिए काम आ रहे हैं। आप उम्मीद रखें, मैं आपके की हर ज़रूरत को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप मेरा कोई भी वीडियो देखें, अगर कहीं लाइट की कमी आ जा रही है या कहीं मार्कर कहीं दिक्कत में डाल दे रहा है तो इससे आप घबराएं नहीं। अगर आगे देखें, सुनाई तो दे रही है मेरी आवाज़ ना, आप उससे आप समझ सकते हैं आसानी से। चलिए इतना ही के साथ शुक्रिया आपका।